नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज का खास शो सत्ता। आज हम सत्ता में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तो चुनाव आयोग के तारीख की घोषणा से पहले ही चल रही है। अब तो ये भी मालूम हो चुका है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई तक नतीजे आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 29 जून तक खत्म हो जाएगी। बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व भी विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की तैयारी चल रही है, जिसे 2024 के आम चुनाव के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है और इस बार लगता है कि ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। आदर्श विपक्षी मॉडल। राष्ट्रपति चुनाव और 2 साल बाद होने वाले आम चुनाव की एक बात कॉमन है और एक बात का बड़ा फर्क भी है। और राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी नजर आती है, पूरा विपक्ष उसे ही 2024 के लिए आदर्श मॉडल मानकर मिशन में जुट जाए तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक और भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। 2024 में बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है, ये प्रशांत किशोर ने कहा था। प्रधानमंत्री की तरह कुर्सी जैसी लड़ाई नहीं है। चुनाव के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में को छोड़ भी दे तो दोनों ही चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जोर आजमाइश होनी है। फर्क यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरह राष्ट्रपति चुनाव में किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे बाकी नेताओं को अलग रखकर देखे तो भी प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस की दावेदारी टस से मस होने का नाम नहीं लेती। ऐसा उम्मीदवार जो सबको मंजूर हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से लगता है कि 2017 के मुकाबले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई के लिए एनडीए को चैलेंज करने की तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि पिछली बार के मुकाबले विपक्ष ज्यादा बिखरा हुआ है। अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट यह है कि समान विचार वाले राजनीतिक दलों के बीच हो रही चर्चा में सभी का जोर इसी बात पर है कि कैसे एक ऐसे उम्मीदवार की खोज की जाए जो सबको मंजूर हो। अच्छी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई दावेदारी सामने नहीं आई है कि राष्ट्रपति पद पर उनका उम्मीदवार तो कांग्रेस से ही होगा। जैसे 2017 में विपक्षी उम्मीदवार बनाई गई मीरा कुमार कांग्रेस की ही नेता हैं और अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा और विपक्षी खेमे की राजनीति में ये सबसे बड़ी निर्बाध रणनीति हो सकती है। फिर भी किसी के लिए यह दावा करना मुश्किल होगा कि ऐसा हुआ तो विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की संभावना बन सकती है। हाँ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई को मजबूत जरूर बनाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और लेफ्ट दलों के बीच प्राथमिकी तौर पर विचार विमर्श भी हो चुका है, लेकिन इतने से ही काम तो नहीं बन सकता। कुछ पार्टियां तो स्पष्ट रूप से इधर या उधर या न्यूट्रल होने की कोशिश करती हैं। आखिर वक्त में न्यूट्रल होने का दिखावा करने वाली भी किसी एक साइड हो जाते हैं। स्वाभाविक भी है, जब दो ही पक्ष हो तो किसी एक तरफ होना ही पड़ेगा, चाहे वो नवीन पटनायक की बीजेडी हो या फिर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी। दोनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ज्यादा करीब बीजेपी के ही नजर आते हैं। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के आखिरी वक्त में मीरा कुमार को वोट देने का फैसला किया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और मायावती का रुख क्या होता है देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या होगा, केजरीवाल के साथ कैसा सलूक होगा। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में दलित राजनीति हावी रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ अछूता जैसा व्यवहार किया गया। फिर आम आदमी पार्टी के ने विपक्ष की उम्मीदवारी मीरा कुमार को ही वोट दिया था। वक्त भले ही 5 साल का गुजर का हो, लेकिन ये बात अब बहुत पुरानी लगती है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का इस बार क्या रुख होगा। कहीं कैंडिडेट को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल एनडीए के साथ तो नहीं चले जाएंगे। वैसे भी 5 साल में ही अरविंद केजरीवाल की हैसियत काफी बदल चुकी है। अब दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज की मुश्किल ये नहीं कि विपक्ष की अरविंद केजरीवाल को साथ लेता है या नहीं, ज्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल इस बार पक्ष या विपक्ष में से किसी एक के साथ जाने को तैयार होते भी हैं या नहीं। केवल अरविंद केजरीवाल ही क्यों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव भी तो अलग से ही अखिल भारतीय तैयारी में जुटे हुए हैं। रुख तो उनका भी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों केसीआर पर हमला करने के मामले में ही होड़ लगी हुई है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर के जरिए केसीआर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी पहले ही ऑफर कर चुके हैं। हाल फिलहाल केसीआर और केजरीवाल के में सियासी जुगलबंदी भी देखने को मिली थी।
केसीआर ने दिल्ली दौरे में मॉडल स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक चलाने की बारीकियां तो देखी ही, पंजाब दौरे में भी वो केजरीवाल के साथ नजर आए। सबसे खास बात तो ये रही कि केसीआर ने किसान आंदोलन के पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। ऐसे ना हो कि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो जाए, एक एनडीए का उम्मीदवार, दूसरा यूपीए वाले विपक्ष का उम्मीदवार और तीसरा गैर बीजेपी गैर कांग्रेस केसीआर केजरीवाल का उम्मीदवार। फिर तो इसी पैटर्न पर आने वाले आम चुनावों में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश भी बन जाएगी और ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए अब अच्छा ही होगा। सोनिया की पहल रंग लाएगी क्या? अब तक सामने आई जानकारी के हिसाब से कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में भले ही ना आने वाला हो, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की पहल सोनिया गांधी की तरफ से हो रही है। खबर है कि सोनिया गांधी ने इस दिशा में एक बड़ी बाधा पार कर ली है। ममता बनर्जी से बातचीत की। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि कांग्रेस को किनारे पर 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी ने यहां तक बोल दिया था कि हर बार सोनिया गांधी से क्यों मिलना, संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या? ममता बनर्जी के साथ साथ विपक्षी एकता के लिए पर्दे के पीछे प्रयासरत एनसीपी नेता शरद पवार से भी सोनिया गांधी की बातचीत हो चुकी है। आगे की तैयारी के लिए सोनिया गांधी मौजूदा कांग्रेस नेताओं में सीनियर और भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार की तलाश के लिए कॉन्टैक्ट पर्सन बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष में नेता भी हैं। कांग्रेस के धृत मिशन पर है। सोनिया गांधी का संदेश लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे मिशन पर निकल पड़े हैं और गौर करने वाली बात यह है कि वो काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीपीआई सांसद विनय विश्वम ने इस बात की तस्दीक भी की है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे फोन पर संपर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीपीआई नेता विनय विश्वम ने ट्विटर पर लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी फोन किया था और राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साझा उम्मीदवार को लेकर सलाह मशवरा किया। मैंने उनसे कहा कि सीपीआई ऐसे किसी भी कॉमन कैंडिडेट को सपोर्ट समर्थन करेगी जो धर्मनिरपेक्ष विचार वाला हो और प्रगतिशील नजरिया रखता हो। विनय विश्वम को खड़गे ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में अपने किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की पहल नहीं कर रही है। यहां तक कि 2017 में दलित मुद्दे पर हुए चुनाव में कांग्रेस नेता मीरा कुमार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी किसी नेता के उम्मीदवार ना बनने की खबर आ रही है और इन सब के पीछे एक ही वजह है कि विपक्ष खेमे में किसी एक नाम पर असहमति का कोई स्कोप ना छूटे। अगर वास्तव में किसी एक नाम पर पूरे विपक्ष में आम सहमति बन जाती है, हालांकि ये नामुमकिन सा ही है, तो ये असंभव को संभव बनाने जैसा ही एक टास्क पूरा होने समझा जाएगा। वैसे भी ये राष्ट्रपति चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष के लिए अंतिम मॉक ड्रिल ही समझा जाना चाहिए। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।